जुलाई के दैनिक भास्कर न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। एक खबर है कि पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ रही हैं। जिस प्रकार से आप पहली ट्रेन याद रखते हैं मुंबई से ठाणे के बीच में, अब ये हाइड्रोजन ट्रेन का नाम भी आपको याद रखना चाहिए। हरियाणा में जिंद से सोनीपत के मध्य याद होना चाहिए। हाइड्रोजन ट्रेन क्या आती है मैं आपको बताता हूँ। अभी पहले इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या है। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज मिशन चला रही हैं रेलवे, जिसके तहत इन्होंने कहा कि भविष्य का हम ऐसी हाइड्रोजन की 35 ट्रेनें चलाएंगे। पहली चीज़ तो ये है, जिंद से सोनीपत के मध्य 35 ट्रेनें। इसके लिए जिंद में 3000 लीटर का गैस हाइड्रो स्टोरेज प्लांट लगाया गया है, जो एशिया का सबसे बड़ी क्षमता का प्लांट है। हाइड्रोजन क्या होता है आपको पता है कि पानी का फॉर्मूला H2O होता है। H2O में एक H हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। दोनों ही हवा में मौजूद होते हैं। एक टेक्नोलॉजी के जरिए हवा से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को एक टंकी में मिक्स किया जाता है। दोनों के मिलने की वजह से जो एनर्जी स्टोरेज होती है, जब भी दो अलग अलग प्रकार के एटम मिलते हैं तो उससे एनर्जी रिलीज होती है, जिसको कि लिथियम बैटरी में स्टोरेज किया जाता है। इस एनर्जी का यूज़ रेलवे गेट चलाने के लिए किया जाता है। ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंद से सोनीपत के मध्य। ठीक है, अगली इन्फॉर्मेशन ये है कि मोदी जी 3 देशों की यात्रा के तहत इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड गए हैं। वहाँ के प्रधानमंत्री का नाम मैंने आपको बता दिया, क्रिस्टोफर लक्सन। वहाँ पर इन्होंने ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित किया है। जो समझौते हुए हैं वो थोड़े हैं। इंडो पैसिफिक आपको पता है कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर दोनों का उभयनिष्ठ देश है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, इसलिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सिक्योरिटी का हाइड्रोग्राफी समझौता हुआ है। नॉटिकल कार्टोग्राफी का समझौता है। मैप से रिलेटेड जहाज आसानी से जा सके, व्यापार कर सके। आतंकवाद रोध में भारत सब देशों को जोड़ रहा है ताकि पाकिस्तान को अलग थलग किया जा सके, पूरे मंच को आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट किया जा सके। फिर गुजरात के लोथल में आपको पता है कि वो पोर्ट टाइप का शहर है, तो वहाँ नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स न्यूजीलैंड की सहायता से बनाया जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी चाहिए। वहाँ का फेवरेट फ्रूट कीवी है, तो कीवी फ्रूट एक्शन प्लान भी बनाया गया। 4 समझौते हुए, वन लाइनर इन्फॉर्मेशन याद रखनी चाहिए। ऑप्शन में कोई भी दे सकता है कि किस देश के साथ किया गया, या ये समझौता न्यूजीलैंड के साथ कौन सा समझौता किया गया। करंट अफेयर्स के जो कंपाइलेशन है उसमें अनिल मेनन साहब न्यूज़ में हैं। ये भारतीय मूल के हैं और नासा के अंतरिक्ष यात्री बनेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन क्या होता है, यहाँ से 400 किलोमीटर दूर तक एक ऐसा अंतरिक्ष पर रिसर्च करने के लिए ऐसा घर जैसा बनाया गया है जहाँ पर अंतरिक्ष यात्री रह सकते हैं, वहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं। हालांकि उसका एनवायरनमेंट यहाँ से बहुत डिफरेंट है, लेकिन उसको अनुकूल बनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रहेंगे, वहाँ 8 महीने रहेंगे। और ये जो जाएंगे, जिस विमान के जरिए जाएंगे, वो कजाकिस्तान के बेकोनूर के कोस्मोड्रोन से रूसी सोयूज MS-29 स्पेस क्राफ्ट के जरिए उड़ेंगे। आपको ये नाम भले ही याद रहे न रहे, अनिल मेनन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और नासा, ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए। ये खबर काम की नहीं है, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ज़्यादातर परीक्षा में आ जाता है कि अंतरिक्ष स्टेशन और देशों का मैच कराइए। तो जाक्सा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी हैं, ये न्यूज़ में आया है। अंतरिक्ष क्षेत्र में कम लागत के लिए जापान और चाइना ने रीयूजेबल रॉकेट क्या होता है, पहले जो रॉकेट छोड़ दिया वो वापस आके फूटना ही था, आग लगना था। अब इस सिस्टम ऐसा काम कर रहा है कि रॉकेट को छोड़ा, वापस आके उसको वापस से रीयूज किया जा सकता है ताकि रॉकेट की कॉस्ट कम हो। तो इसके लिए चाइना और जापान की जाक्सा काम कर रही है, आपको जाक्सा याद होना चाहिए। इस दिशा में, इस टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा काम एडवांस में करिए SpaceX, जो किसकी, एलन मस्क की। उसके बाद केरल की क्रूड बर्थ रेट न्यूज़ में है, जो 10 से गिरकर 9 पे आ गई है, बहुत कम हो गई है। क्रूड बर्थ रेट क्या होती है, इसमें महिला पुरुष का कोई पैरामीटर नहीं होता। इसमें प्रति हज़ार जो भी एरिया है उसमें प्रति हज़ार पे कितने बच्चों ने जन्म लिया, तो 1000 बच्चों पे 10 बच्चों से कम को जन्म लिया है, जो कि हिस्टोरिकली अलार्मिंग भी कह सकते हैं। और पूरे इंडिया में केरल का सबसे नीचे में से है। उत्तर प्रदेश के सरकारी शिक्षकों के लिए मुख्यमंत्री कैशलेस शिक्षक चिकित्सा गुरु, पूरा नाम गुरु दक्षिणा योजना स्टार्ट की गई है, जिसके तहत 12 लाख वहाँ के शिक्षकों कार्मिकों के लिए हर साल 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलेगा। ये स्कीम है। सवाल आते हैं दूसरे स्टेट से भी, विशेष रूप से स्कीम से रिलेटेड, इसलिए डाला गया है। अगली खबर है कि ये जो पूर्व कप्तान सौरव गांगुली, उसको ICC का हॉल ऑफ फेम दिया गया है। ऐसे वे 12वें खिलाड़ी बन गए हैं, याद होना चाहिए। फिर एक टर्म न्यूज़ में है, नियो मतलब नया, मिलिटरिज्म मतलब सेना। एक ऐसा नया सैन्यवाद है जिसमें कोई भी देश क्या करता है, अपनी नीतियों में सैन्य शक्ति और सेना को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देता है। पैसे लिमिटेड है तो उसको एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाने के बजाय
हथियार, रक्षा बजट, सेना को मजबूत करने के लिए पैसा ज़्यादा खर्च करता है। ये टर्म न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि चीन ने जापान पर तेज़ी से सैन्य विस्तार और अंतरिक्ष और सिक्योरिटी पर पैसा ज़्यादा लगाने के लिए न्यू मिलिटरिज्म को बढ़ावा देने का अंदेशा या क्या कह सकते आरोप लगाया है। आपको पता है कि हिस्टोरिकली जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत कम डिफेंस पे खर्च करता है, अपनी ह्यूमन कैपिटल और मानव विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इस पे खर्च करता है। लेकिन चाइना ने आरोप लगाया है कि वो दोनों पड़ोसी हैं, कलह होता रहता है, इसलिए जापान न्यू मिलिटरिज्म के तहत डिफेंस खर्च बढ़ा रहा है। वैसे तो क्रिकेट की ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो अखबार में काम की नहीं होती है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम की है। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताते हैं क्यों काम किए। पहली चीज़ ये है कि लॉर्ड्स में एक दौर में महिलाओं का जाना तक मना था। वहाँ पे पहली बार महिला टेस्ट हो रहा है भारतीय टीम का लॉर्ड्स में, जो लॉर्ड्स मैदान जो कि इंग्लैंड में है, लंदन में है, वहाँ पे पहली बार महिला टेस्ट हो रहा है भारत और इंग्लैंड के मध्य। एक दूसरी चीज़, वहाँ पे पहली बार ये जो क्रांति का गौड़ है, इन्होंने फाइपर लिया है 5 विकेट। जो भी 5 विकेट लेता है या फाइपर लेता है वो लॉर्ड्स के विशेष बोर्ड पे नाम आता है। तो इस लड़की का आप नाम याद रखेंगे, क्रांति गौड़, क्योंकि महिला से रिलेटेड है, हिस्टोरिकल और इंग्लैंड में जाके वहाँ के लॉर्ड्स में ये जो कारनामा किया है, इसलिए इसको याद रखना चाहिए। इन्होंने 37 रन देकर 5 विकेट लिया है। यह किसी महिला का लॉर्ड्स में पहला फाइपर है, ये भी ध्यान रखना। क्रांति का गौड़। अनिमेश विदेश में सबसे तेज़ धावक हो गए हैं। ये जो आपको फोटो दिख रही है, इसका नाम है अनिमेश कुजूर। ये जर्मनी में आयोजित फास्ट आर्म मतलब हाथ जो दौड़ के समय आगे जाता है, फास्ट लेग मतलब पैर जो आगे बढ़ता है, तो हाथ और पैर। फास्ट लेग में 100 मीटर इन्होंने 10.14 सेकंड में निकाल दिया है। विदेशी धरती पर सबसे तेज़ है। और ओवरऑल इंडिया में देखा जाए तो इनसे तेज़ एक और हैं, गुरिंदरवीर सिंह। इन्होंने 10.09 सेकंड में निकाला। तो इंडिया का अभी सबसे फास्टेस्ट है 10.09 और विदेश में 10.14 अनिमेश कुजूर है। विंबलडन में एक और हिस्ट्री बनी है कि 10वीं बार नई महिला ने ही खिताब जीता है। विंबलडन आपको बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में 4 टेनिस के टूर्नामेंट फेमस है। एक यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन आज भी घास की भूमि पर खेला जाता है। लॉन टेनिस होता है। लॉन टेनिस का मतलब अकेला व्यक्ति खेलता है, युगल नहीं होता। इसमें एक नई हिस्ट्री बनी है कि 2016 के बाद में महिला का युगल हर बार नई महिला जीत रही है। और इस बार इस जीतने वाली महिला का नाम है लिंडा नोस्कोवा। 21 वर्ष की है, चेकिया की हैं, 10वीं बार नई महिला जीती हैं। इसने अपने ही देश की कैरोलिना मुचोवा को 6-2, 5-7, 6-3, कई बार ये सेट भी आते हैं ऑप्शन में, इसलिए डाला है। क्योंकि विंबलडन एक प्रतिष्ठित इंटरनेशनल टूर्नामेंट है टेनिस का, तो इसलिए। और दूसरी बात है, महिला ने जीता है और हर बार नई महिला ने जीता है, तो आपको याद रखना चाहिए 6-2, 5-7, 6-3। पहले ही मैंने कवर किया है आईएनएस महेंद्रगिरी, जिसका 75% हिस्सा भारत में बना है। प्रोजेक्ट 17A के तहत भारत में शामिल कर लिया गया है। ये नीलगिरी कैटेगरी की 6ठी स्टेल्थ स्वदेशी उपकरण है, जो कि स्वदेशी है, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। मैंने बताया था 17 स्टेल्थ फ्रिगेट है। मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई ने बनाया था। ब्रह्मोस ब्राकाट एयर डिफेंस इसमें लगाया जा सकता है। पूरी खबर के लिए पुराना वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। एक बहुत बढ़िया खबर है कि टेराकोटा का क्लस्टर विकास कर रही है राजस्थान सरकार। टर्म है इको एंटरप्रेन्योरशिप। यह टर्म आपको याद रखना चाहिए, विशेष रूप से यदि आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो इको एंटरप्रेन्योरशिप, टेराकोटा क्लस्टर विकास योजना, दोनों ही नाम आपको याद रखना चाहिए। चीज़ क्या है, जो पुराने शिल्प हैं उनको प्लास्टिक से मुक्त करने और शिल्पकारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभाग का नाम राज्य सरकार का आप याद रखेंगे, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। उसकी कौन सी स्कीम है? एकीकृत इंटीग्रेटेड क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना। कहाँ शुरू की जा रही है? चाकसू टेराकोटा क्लस्टर विकास योजना। 2 जगह हैं, एक शिवदासपुर और एक चाकसू, दोनों जगह आपको याद रखनी चाहिए। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ये संस्था। कोई भी यदि सरकार के सहयोग से संस्था कार्यक्रम चलाया जाता है तो उस सहयोगी संस्था का नाम पूछा जाता है। हाल ही में जो एग्जाम हुआ है उसमें हर में पूछा, आजीविका मिशन के तहत एक यूनिवर्सिटी से एमओयू साइन किया था, उस यूनिवर्सिटी का नाम है। तो ये यूनिवर्सिटी आपको याद रखनी चाहिए, हनीमैन चैरिटेबल मिशन सोसाइटी। हनीमैन चैरिटेबल मिशन सोसाइटी चाकसू एकीकृत क्लस्टर विकास योजना की सहयोगी संस्था है। इसमें चाकसू इको क्ले और ब्रांड के तहत इको किचनवेयर आदि सामान बनाए जाते हैं।
आज के अखबार में इतना ही था। रेगुलर न्यूज़पेपर कंटेंट प्राप्त करने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।